ट्रायम्फ ऑफ एंडेवर, प्रयास की जीत, प्रयत्नांचा विजय. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रायम्फ ऑफ एंडेवर. आज का हमारा जो वीडियो है वो क्वांट का एकदम बेसिक सा टॉपिक्स होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन. ये वीडियो आपको एंड तक देखना है. इसके रीजंस क्या है देखो. एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में 100% मिलते हैं और उस पे जो डिपेंड टॉपिक्स है वो है एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई. ये चारों के चारों टॉपिक्स आपको हर एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कंपलसरी मिलेंगे और ये टॉपिक्स के लिए आपको रेशियो आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आज का वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर ही लेने वाले हैं, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है कि रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, उसके कुछ रूल्स क्या है, ये सब हम आज सॉल्व करेंगे. तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है. अब हम जाते हैं सीधे हमारे क्वेश्चंस की तरफ. So, firstly, we will see the basics of ratio and proportion. हम रेशियो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशंस क्या होती है ये सबसे पहले समझेंगे. तो रेशियो क्या होता है, जैसे हम किसी भी दो चीजों का, हमने नॉर्मली क्वांट में, मैथ्स में हमेशा रेशियोज देखा है कि रेशियो होता क्या है. तो ये रेशियो क्या होता है कि नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं. रेशियो इज व्हाट, कंपैरिजन. सिंपल. रेशियो क्या है कि हम किसी भी दो चीजों को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं. सो कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज इज अ रेशियो. बट व्हाट इज बट? ओके, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज. जैसे कि सपोज देखो मेरे पास एक मार्कर है और एक सपोज मेरे पास एक बॉटल है. ओके, सपोज ये मार्कर है और बॉटल है. क्या मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर कर सकती हूँ? मुझे कुछ मिल रहा है, इन दोनों को कंपेयर करके मैं बता सकती हूँ इनका रेशियो या फिर कुछ भी? नो. क्योंकि देखो मुझे जो भी कंपैरिजन करना है वो किन चीजों में करना है, जिन दोनों का यूनिट सेम हो. जैसे कि अगर बॉटल मेरे पास पानी है, वाटर और मिल्क का मैं रेशियो कर सकती हूँ क्योंकि दोनों का भी क्या होता है, वाटर भी हम लीटर में करते हैं और मिल्क भी क्या होता है, लीटर में हम कैलकुलेट करते हैं. उनका जो यूनिट आता है वो, राइट. मतलब क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स. ओके, जैसे कि किस किस चीज का हो सकता है, जैसे देखो सपोज मेरा एज और किसी का वेट, क्या ये दोनों चीजें कंपेयर हो सकती है? नो, क्योंकि मेरा एज जो आएगा वो क्या आएगा, ईयर्स में आएगा और जो वेट है वो क्या होता है, केजी में आता है. जैसे कि मेरा हो या आपका हो, कि मेरा वेट और आपका वेट, ये दोनों चीजें कंपेयर हो सकती है क्योंकि दोनों भी क्या आती है, केजी में आती है. या फिर मेरा एज या फिर आपका एज, मेरा और आपका एज भी कंपेयर हो सकता है क्योंकि दोनों भी क्या आते हैं, ईयर्स में आते हैं. मतलब जैसे कैसे, सपोज केजी इज टू केजी या फिर ईयर्स इज टू ईयर्स. मतलब जो भी यूनिट सेम है उनका हम क्या कर सकते हैं, लीटर इज टू लीटर. जो दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम है उन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं और उन दोनों का जो कंपैरिजन आता है उसको हम बोलते हैं रेशियो. ओके, जैसे सपोज मैं बोलती हूँ कि सपोज मेरा एज जो है वो 20 है. ओके, सपोज मैं ए हूँ, मेरा एज 20 ईयर्स है और आप भी हो, आपका एज है सपोज 30. तो हम ए और बी का, ए का एज है 20 और बी का एज है 30. सॉरी. तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए इज टू बी, 20 इज टू 30 आएगा. रेशियो मतलब मैं डिवाइड में भी करती, ए बाय बी इज इक्वल टू 20/30. दैट मीन्स 2 इज टू 3. 0 चला गया तो रेशियो कितना बन गया, 2 इज टू 3. राइट. ये किसी एज के लिए, क्योंकि यूनिट अगर सेम होगा तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं. तो समझ रहे हो क्या होता है रेशियो. रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट्स. यूनिट सेम होना नेसेसरी है, अदरवाइज आप रेशियो नहीं कर सकते, रेशियो कैलकुलेट नहीं कर, मतलब रेशियो निकाल ही नहीं सकते, रेशियो आता ही नहीं है उनके बीच का अगर उनके यूनिट सेम नहीं है तो. समझ रहे हो ये रेशियो क्या है. सो प्रोपोर्शन क्या होता है कि सपोज अगर मेरे पास दो रेशियोज है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 पर्सन थे ए बी और यहाँ पे 2 पर्सन थे सी डी. ओके, और उनका सपोज मैं वेट कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, तो इसका वेट है 30 और इसका वेट है 60. ओके, सिमिलरली इनका वेट है 40 और 80. तो अब देखो इनका अगर मैं रेशियो चेक करती हूँ तो 0 चला गया, 1:2 आएगा. यहाँ पे भी क्या आएगा, 1:2 आ जाएगा रेशियो. दोनों के दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है. तो अगर जब भी मुझे दो इक्वल रेशियो मिलते तो मैं उसे बोलती हूँ प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल इज व्हाट,
इक्विवेलेंट रेशियो, प्रोपोर्शनल इज नथिंग बट दी इक्विवेलेंट रेशियो। ओके, अगर कोई भी दो रेशियो इक्वल है तो मैं उन्हें बोलती हूँ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब हम रेशियोज के कुछ रूल्स देखते हैं, जो बेसिक से बहुत से नॉर्मल जो लगेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज A:B आता है रेशियो, मतलब राइट 2:5 फॉर एग्जाम्पल। तो अब देखो रेशियो में अगर मैं कोई भी नंबर को, इस रेशियो को 2/5 अगर मेरे पास रेशियो है तो मैं किसी भी नंबर से दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सपोज मैं इसको P से कर रही हूँ तो मैं इसे भी P से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते। ओके, फर्स्ट रूल क्या है कि सॉरी, I can multiply by any same digit to both of the ratio। ओके, दोनों को भी मैं सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सेकंड क्या है कि मैं दोनों को भी सेम से डिवाइड भी कर सकती थी। ठीक है, अगर मैं इसको 8 से कर रही हूँ तो इसे भी मैं अगर 8 से डिवाइड करती हूँ तो 8 वैसे भी चला जाता है, मैं उन दोनों को डिवाइड भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीजें जो आपको चाहिए लगती है नॉर्मली। ओके, रेशियोज में और क्या आता है देखो, जैसे अगर मेरे पास दो रेशियो थे 2/5 और यहाँ पे था सपोज 3/7, तो अगर मैं किसी भी दो रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इनको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। ओके, अगर दोनों रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उनको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। सपोज यही अगर मेरे पास 2/5 था, या फिर मैं A/B ही यहाँ पे बोल देती हूँ ताकि समझे, अगर मेरे पास A/B है, अगर मैं उसको सेम से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, A/B को मैं सेम A/B से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसे बोलते हैं हम डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो। सेम अगर मैं इसको ट्रिपल टाइम्स करती हूँ तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, ये बहुत सी बेसिक्स है। मल्टीप्लाई कर रही 2 टाइम्स तो डुप्लीकेट, 3 टाइम्स कर रही तो ट्रिप्लीकेट, और अगर मैं उनको सपोज स्क्वायर रूट ले रही हूँ तो उनको बोलते हैं सब डुप्लीकेट। ओके, अगर मैं इनका स्क्वायर रूट ले रही हूँ तो सब डुप्लीकेट, और अगर मैं क्यूब रूट ले रही हूँ तो उसे बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट। ये बहुत बेसिक है जो आपको नॉर्मली लगेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, ये समझा, ये सिर्फ रूल्स है रेशियोज के। उसके बाद हम सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस पर ही जाने वाले हैं। ओके, ये नोट कर लो। अब देखो जैसे कि रेशियो में आता है, सपोज मुझे दिया है A:B इज इक्वल्स टू, क्या लू, सपोज मैं 5:3। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रेशियो दे दिया है, तो अगर मुझे यहाँ पे सपोज कोई देता है कि A+B डिवाइड बाय A-B अगर मैं जो पूछा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो दिख रहा है A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 3, तो सिंपल 5 + 3 डिवाइड बाय 5 - 3 मीन्स 8/2 आ जाएगा, मीन्स वो कितना बन जाएगा 4/1। अगर मुझे यहाँ पे पूछते A² + B² डिवाइड बाय A² - B², तो मैं क्या करती, A की जो वैल्यू मुझे 5, सेम फिर से A का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 25 + 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 25 - 9 विच इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा 34 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा 16 बन जाएगा, राइट। मतलब ये रेशियो कितना बन रहा है 17:8, राइट। अगर सपोज मेरे पास होता है A³ + B³ डिवाइड बाय A³ - B³, तो भी क्या आ जाता, 5 का क्यूब 125, 125 + 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाय 125 - 27, जो भी आंसर आ रहा है वो आके आ जाता। ओके, अब देखो ये टाइप के क्वेश्चंस ना आपको कभी कभी दिखते हैं, जैसे एनटीपीसी में या फिर एसएससी जेल में भी आपको ये टाइप के क्वेश्चंस दिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन सपोज यहाँ पे ले रही हूँ, सपोज मुझे बोलते हैं A + B² डिवाइड बाय A² - B³, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, नो मैं इसकी वैल्यू इससे कैलकुलेट नहीं कर सकती हूँ। ये क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होगा सॉल्व, इसका आंसर आपको आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, देखो जब भी मैं आगे के क्वेश्चंस अगर आप कंपेयर करोगे ना तो उन सबकी डिग्री आपको सेम दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो डिग्री मतलब क्या आता है, पावर, इन सबकी पावर 1 1 है, यहाँ पे क्या है पावर 2 2 2 2, यहाँ पे क्या थी 3 3 3 3, तो जब भी अगर उसकी डिग्री सेम है तभी मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं ये नहीं कर सकती हूँ। समझ रहे हो, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ A और B भी पूछते ना, इसकी वैल्यू A + B, तो मैं 5 + 3 8 नहीं कर सकती। ओके, यहाँ पे ये 8 नहीं आएगा,
ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये रेशियो है तो मैं इससे सिर्फ रेशियो ही निकाल सकती हूँ। ये देखो मैं सब हर बार रेशियो ही निकाल रही हूँ। आप समझ रहे हो रेशियोज में क्या क्या है, ये सब डिफरेंस हमें समझना है। ये बहुत बेसिक सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बेसिक से चीजें। ओके, क्लियर हो रहा है सबको? फिर से एक बार देख लो मैं क्या किया था। यहाँ पे पावर सेम थे इसलिए मैंने रेशियो निकाल पाई हूँ। अगर मैंने पावर चेंज कर दी तो मैं उसका आंसर नहीं कर सकती हूँ। और सिमिलरली अगर a प्लस बी इज इक्वल टू पूछा है तो मैं डायरेक्टली 8 नहीं कर सकती क्योंकि ये रेशियो नहीं है। ओके, क्लियर है? तो चलो अभी नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, अब हम जो देखने वाले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशियो में। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमको डायरेक्टली क्वेश्चंस आए या ना आए, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको रेशियो के आते हैं उसमें इसका यूज होता है। क्या है वो देखो, जैसे कि सपोज मेरे पास दो रेशियोज है, ठीक है। a:b की वैल्यू दी है सपोज मुझे 2:3 और यहाँ पे मुझे दिया था b:c इज इक्वल टू 3:5। ओके, और मुझे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a:b:c। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो ए और बी, और यहाँ पे क्या है बी और सी। अब इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, जैसे ए और बी मेरे पास क्या था 2:3 और यहाँ पे मैं लिख रही b:c था मेरे पास 3:5, राइट 3:5। तो यहाँ पे बी भी कॉमन है, तो यहाँ पर भी तो मेरा बी कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है। अगर ये ऑलरेडी सेम है तो मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा रेशियो डायरेक्टली क्या आ जाता है 2:3:5। क्योंकि अगर ये ए का बी के साथ रेशियो अगर 2:3 है तो सेम इज बी का सी के साथ का जो रेशियो है वो 3:5 है। इसका मतलब इन तीनों का एक साथ रेशियो क्या आ जाएगा 2:3:5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू सेम थी। अगर बी की वैल्यू सेम नहीं होती तो मुझे चेंज करना पड़ता। समझ रहे हो? ये मैंने एकदम बेसिक समझने के लिए लिया है। अभी हम वैल्यू चेंज करके भी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। ओके, सपोज यहाँ पे बी और सी की जो वैल्यू है, सपोज यहाँ पे बी की वैल्यू जो होती वो 6:7 होती फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब हम देखते हैं क्या करेंगे। a:b क्या है 2:3 और b:c क्या है 6:7। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या है b, तो b को मुझे सेम बनाना होगा। तो इस b को सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे b 3 है, यहाँ पे 6 है, तो मुझे इस सेम करने के लिए आप क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करती दोनों को तो ये कितना बन जाता है 4:6 और यहाँ पे क्या था ये 6:7। मतलब ये टोटल रेशियो कितना बन जाएगा 4:6:7। समझ रहे हो क्या किया मैंने? यहाँ पे मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया। ये भी थोड़ा सा इजी था। मैं इजी से हम डिफिकल्ट पे जा रहे हैं। ये इजी लगा तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब देखो सपोज मेरे पास क्वेश्चन होता है a:b इज इक्वल्स टू 3:5, b:c इज इक्वल्स टू 9:4 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रेशियो क्लॉक होगी। ठीक है, सपोज अभी मेरे पास ये दोनों रेशियो है। तो अब मुझे क्या करना होगा, हम जो करते हैं उससे हम क्या करते हैं नॉर्मली b को हम सेम बनाते हैं। ओके, तो b को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पर तो 9 है, राइट 3:5 और यहाँ पर तो था 9:4। तो मुझे इन दोनों को सेम बनाना है। तो मैं क्या करती है, आइदर देखो इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई और इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा सेम बन जाता है। क्योंकि इन दोनों को 5 और 9 को सेम बनाने के लिए मुझे 45 भी बनाना होगा, राइट। ये एक फर्स्ट प्रोसेस हो गया। उससे क्या बन जाता है वो 9 3 27 इज टू 9 5 45 और यहाँ पे 9 5 45 और 4 5 20, मतलब ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये रेशियो बन जाएगा। और फिर क्या करते हैं देखो 3:5 और 9:4। और एक मेथड क्या होता है इसके लिए, ये दोनों और ये वाला हम फॉर्मेट करते हैं। जैसे 3 9 27, 5 9 45, 5 4 20। ये एक वाला मैं सॉल्व करती। अगर मुझे यहाँ पे क्या पूछा था a:b:c पूछा था। ओके, तो फर्स्टली मैं एक तो दोनों को भी कॉमन करूंगी। तो सेकेंड मेथड क्या है मेरे पास, ये जो आपको करते हैं हम 3 9 5 और 4 इसमें हम जाते हैं। ओके, इस वे में हम जाते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे b को सेम करना है तो b का मल्टीप्लाई और अगेन b और c का मल्टीप्लाई। और इसके लिए और एक ट्रिक क्या है, जैसे कि देखो
सपोज, और एक लास्ट वाला हम एक ट्रिक क्या देखेंगे, A:B क्या था मेरे पास 3:5 और B:C क्या था 9:4, इसलिए मैंने B के नीचे D लिख दिया, C के नीचे C लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास ब्लैंक स्पेस है, तो इस ब्लैंक स्पेस के साइड में क्या दिख रहा है मुझे 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी ब्लैंक स्पेस है, तो इसके साइड में क्या है 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 और 5 4 जा 20। ओके, आपको कौन सा इजी लग रहा है? अगर आपको ये इजी लग रहा है, ये इजी है, लेकिन जब हमें 4 रेशियो से एक साथ मतलब 3 रेशियो एक साथ दी और 4 निकालना है ABCD, तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा ट्रिकी बन जाता है। उससे अच्छा है हम इजीएस्ट वे से देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब सपोज मेरे सामने क्वेश्चन है A:B, B:C और C:D की मुझे वैल्यू दी है सपोज 1:2, इसका दिया है सपोज मुझे 3:5 और इसका दिया है सपोज 2:7। ओके, ये मुझे दिया है और मुझे पूछा है A:B:C:D में क्या करूंगी। तो मुझे अगर उस वे से जाना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले AB और BC को सॉल्व करके पहले कॉमन करना होगा, फिर जो आएगा उसको फिर C को कॉमन करना होगा, क्योंकि पहले इन दोनों में B भी कॉमन है और फिर बाद में इन दोनों में C और C कॉमन है, तो उन सबको अलग अलग करना होगा। उससे अच्छा है मैं क्या करती हूँ, A:B:C:D मुझे कैलकुलेट करना है। A:B की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1:2, B:C की वैल्यू क्या थी 3:5, सिर्फ ये देखो मैं B के नीचे ही मुझे B लिखना है। C:D क्या था मेरे पास 2:7, राइट, और मुझे भी कैलकुलेट करना था। अब देखो ब्लैंक स्पेस कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये मैं बॉक्स आपको समझने के लिए निकाल रही, जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इतने सारे ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, देखो ये ब्लैंक के बाजू में, ये ब्लैंक था, इसके बाजू में क्या दिख रहा है मुझे 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। अगेन ये ब्लैंक, इसके साइड में क्या आया है 2, ये ब्लैंक इसके साइड में क्या है 5, ब्लैंक के साइड में 3, अभी ब्लैंक के साइड में 2 और इस ब्लैंक के साइड में 2। अब देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4 5 जा 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 7 जा 70। फिर से इसे 2 से चला जाता है कि 3:4 नहीं सॉरी 2 से कर रहे ना मैं, 2 3 जा 2 6 जा 2 10 जा और 2 35 जा, तो मेरा फाइनल रेशियो क्या बन जाएगा 3 6 10 35। अगर मैं इसे अलग अलग से सॉल्व करती तो देखो मुझे क्या करना होता, सपोज A:B और B:C को मुझे सॉल्व करना होता, राइट। स्टार्टिंग में एक बार हम सिर्फ देखते हैं आपको क्रॉस चेक के लिए, ठीक है। ये क्या था 1:2 और ये क्या था 3:5, तो मैं क्या करती ये वाली रेशियो, ये वाली लाइन, तो ये क्या है 1 3 जा 3 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10। ओके, अब मेरे पास एक B और C का रेशियो आ गया। अब इसको मुझे किससे करना है C और D से। अब मुझे फिर से C और D को सेम करना है। अभी मेरे पास A B और C तो है ही, राइट, C, और यहाँ पे मेरा C क्या है 2 है, यहाँ पे मेरा C क्या है 2:7, तो मुझे इस C को क्या करना होगा 10 करना होगा, तो इस 2:2 को मुझे फिर से 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरा 10 बन जाएगा। इसे 5 से मल्टीप्लाई करती तो C:D कितना बन जाता है यहाँ पे 5 2 जा 10, मतलब ये 10 तो आ गया और 5 7 जा 35, मतलब ये आ जाता है मेरा 3 6 10 35। लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बन जाता है, मुझे फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो शॉर्ट में, उनको करने के लिए जो प्रोसेस लगता है वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इससे अच्छा हम इस मेथड से और इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हम और एग्जांपल्स देखिए ताकि आपको क्लियर हो। आप देखो सपोज मेरे सामने क्वेश्चन था A:B जिसकी वैल्यू थी 1/2 3/5 और यहाँ पे था B:C मतलब 2/5 3/4 और मुझे कैलकुलेट करने बोला A:B:C। तो उस टाइम पे अब देखो क्या करते हैं हम, इसे हम सिंपल वे से डायरेक्टली देखेंगे। A:B मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पर भी मुझे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो A:B का रेशियो क्या बन जाएगा मेरा 5 1 जा 5:2 3 2 जा 6, राइट, और B और C का क्या बन गया 4 2 जा 8 2 5 3 जा 15। ये रेशियो बन गया मेरा A:B 5:6 है और B:6 क्या 8:15। अब मैं ABC निकाल सकती हूँ। A:B:C के लिए क्या करते हैं हम 5 6 और यहाँ पे क्या 8 और 15। ब्लैंक के बाजू में 6 है और यहाँ पे ब्लैंक के बाजू में 8 है। 8 5 जा 40 8 6 जा 48 15 6 जा 90।
मतलब ये रेशियो कितना बन जाता है, देखो अगर इसे मैं करती हूँ 4 से तो सबको नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा है, तो अगर 2 से ही सपोज करती हूँ तो 24 और ये कितना बन जाता है 45, मतलब मेरा रेशियो कितना आ गया 20:24:45, सो दिस इज माई रेशियो। ओके, क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चंस। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर अभी हम जाते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज मुझे क्वेश्चन दिया है a प्लस बी इज टू सी इज इक्वल टू 7:3 एंड b प्लस सी इज टू a इज इक्वल टू 5:1, और मुझे पूछा है a इज टू b इज टू c का रेशियो क्या है। अब इसे हम कैसे समझ सकते थे, सपोज देखो 3 स्टूडेंट्स है, ओके। अब उन्होंने क्या किया, 3 स्टूडेंट जो थे ना वो पेन लेने चले गए, सपोज ओके, ए बी और सी जो थे वो 3 स्टूडेंट्स थे वो पेन लेने चले गए। तो उन्होंने क्या किया, पेन के लिए जो पैसे देने थे ना उस टाइम पे ए प्लस बी ने मिलके क्या किया 7 रुपीज दे दिए और सी ने क्या कर लिए 3 रुपीज दे दिए, तो टोटल आ गया ओके। मतलब ये मैंने पेन सारे के सारे परचेस कर लिए। और मुझे सेकेंड ऑप्शन क्या दिया था कि बी और सी ने मिलकर 5 रुपीज दे दिया और ए ने मिलकर अकेले ने 1 रुपीज दे दिया। एग्जाम्पल समझ रहे मैं क्या करी, सपोज a प्लस बी बाय सी और यहाँ पे क्या है b प्लस सी इज टू a का रेशियो, राइट। तो यहाँ पे क्या है 7/3 और यहाँ पे क्या है 5/1। अब देखो इन दोनों ने मिलकर 7 रुपीज दिए और इसने 3 रुपीज दिए, मतलब 10 रुपीज लग गए। इस टाइम पे क्या हो गया, इस b और c ने मिलकर 5 रुपीज दे दिए, a ने 1 रुपीज दे दिया, मतलब 6 रुपीज। अब लेने तो पेन की क्वांटिटी तो सेम है तो लगने वाले रुपीज भी सेम लगने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे इन दिनों को मिलके कितने, दोनों को 10 रुपीज लग रहे थे और इस टाइम पे कितने लग रहे थे 6 रुपीज। अब मुझे चाहिए तो सेम, राइट, क्योंकि सेम क्वांटिटी के पेन लेने सेम प्राइस है तो मैं ये तो चेंज नहीं कर सकती। तो अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को सेम करना होगा। तो इन दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ 30 बना सकती हूँ दोनों को भी। तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके मेरा सेम बन जाएगी 30। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब दोनों को भी 3 से मल्टीप्लाई करी, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करी, इसे भी 3 से, तो वो कितना बन रहा है 21/9। और यहाँ पे देखो किसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी और इसे भी, मतलब कितना आ गया वो 25/5। अब देखो ये c के अकेले की वैल्यू क्या है 9 और a की अकेले की वैल्यू क्या है 5, ओके। और मुझे पूछा क्या था a इज टू b और c, a की वैल्यू क्या मिल रही मुझे 5, b की वैल्यू मुझे नहीं पता, c की वैल्यू क्या है 9 और सबका मिलके टोटल कितना बन रहा है 30। तो b की वैल्यू क्या होगी 9 + 5 14, अगर माइनस कर दी तो वो कितना बन जाता है 16। मतलब a इज टू b इज टू c का रेशियो कितना बन जाएगा मेरा, आप समझ रहे हो 5:16:9, तब जाके सबके जो 30 रुपीज एग्जैक्ट बन जाते हैं। डिफिकल्ट लग रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा लेंदी आपको लगा है, लेकिन इतना लेंदी नहीं है, समझने के लिए बहुत इजी है। जैसे देखो a प्लस बी बाय सी 7/3, यहाँ पे था 5/1, मैंने क्या किया सबका एडिशन 10 और 6, लेकिन उन दोनों को मुझे सेम बनाना था तो मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर को मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे सिर्फ नीचे जो सिंगल है मैं उनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी मुझे उनकी वैल्यूज मिल जाती है और मैं डायरेक्टली रेशियोज कैलकुलेट कर सकती हूँ, ओके। और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, पहले ये नोट कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन सपोज मेरे सामने है, a प्लस बी प्लस सी इज टू डी की वैल्यू 11:4, b प्लस सी प्लस डी इज टू a की वैल्यू है 4:1 और a प्लस सी प्लस डी इज टू b की वैल्यू 7:3 और मुझे पूछा है a इज टू b इज टू c इज टू d क्या है, ओके। अब देखो मैं डायरेक्टली कैसे हम करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हम उस टाइप जैसे नहीं, a प्लस बी प्लस सी बाय डी, यहाँ पे क्या था मेरे पास b प्लस सी प्लस डी बाय a और यहाँ पे क्या है a प्लस सी प्लस डी बाय b, ओके। इसका क्या था 11/4, इसका आया था 4/1 और इसका आया था 7/3, राइट। ये तो मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इन सब की जो एडिशन है वो सेम आने चाहिए। इसकी क्या थी 15, इसकी क्या है 5 और इसकी एडिशन क्या है 10। अब मुझे सबको सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, उन सबका कॉमन क्या आएगा 30, इसका मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 6 से और इसे 3 से। अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगी, डिनोमिनेटर को ही करूंगी, मुझे ऊपर की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे नीचे मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, डी की क्या मिल गई 8, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे नीचे a की वैल्यू क्या मिलेगी 1 × 6, b की वैल्यू क्या मिलेगी 3 × 3 = 9, b की वैल्यू क्या मिल गई 9। और अब मुझे क्या चाहिए, a b और d मिल गया और c की वैल्यू चाहिए और सबके मिलके टोटल 30 हो रही थी, ये सबका जो मल्टीप्लिकेशन 30 था। तो 8 + 6 14,
14 प्लस 9 होगा 23, मतलब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 30 करना है तो 7, मतलब A/B/C का रेशियो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू 6 B की वैल्यू 9:7:8. दिस इज माई आंसर. ओके, समझ रहे हो अभी. ये नॉर्मली आपको बहुत रेयरली केसेस में पूछा जाएगा. नॉर्मली ये टाइप के नहीं, आपको एग्जाम में यूज होता है अलग अलग क्वेश्चंस में. नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता है. आपको एनटीपीसी या सीजीएल में दिख सकते हैं. ठीक है, अब हम सीधा जाते हैं क्वेश्चंस. मतलब ये भी तो क्वेश्चंस ही थे, ऐसा कुछ नहीं है. अभी हम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चंस थे उसकी तरफ जाते हैं. ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो आरआरबी एनटीपीसी 2016 को जो 28 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है. बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन पहले रीड करो. एज हाइट इज 5/8 ऑफ बीज हाइट. व्हाट इज द रेशियो ऑफ बीज हाइट टू द एज साइड. इसे हम बिना देख के, आंख बंद करके आप आराम से, मतलब बिना पेन पेपर के डायरेक्टली आंसर दे सकते हो. इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था. क्या बोल रहे हो, वो एज हाइट. अभी देखो ए की जो हाइट है वो कितनी है, 5/8 ऑफ बी. राइट, मतलब A/B का रेशो. और मुझे रेशो किसका पूछा है, B का A से. तो B का A से रेशो क्या हो जाएगा, ये A यहाँ पे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे उल्टा, मतलब वो कितना बन गया 8/5. तो ये कितना बन गया 8:5. यहाँ पे आपको देख के ही समझ रहा था कि 8 यहाँ पे 5/8 थी और B है, तो ये देख के ही हमें उल्टा बन जाता है वो, क्योंकि मुझे B/A का पूछा है. इजी क्वेश्चन था बहुत. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2020 अभी जो मार्च में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन था. बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन कुछ कुछ शिफ्ट्स में आए थे. हम स्टार्टिंग इजीएस्ट क्वेश्चन से ही कर रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था, उन्हें 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7. उसमें से अगर फर्स्ट नंबर 20 है तो सेकंड क्या है, बिना देखे देखो एकदम इजी. अगर 5 इज इक्वल टू 20 है तो 7 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 को 20 के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया मेरा आंसर 28. ओके, इतना इजी बनता है ये क्वेश्चन. ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 28. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जो क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज अगेन एसएससी सीजीएल 2020, मतलब इसी ईयर का क्वेश्चन है. इसमें क्या पूछा है, इफ एन अमाउंट ऑफ 990 इज डिवाइडेड अमंग द ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:4:2. उनका रेशियो किस में किया है, 3:4:2. अगर मैं इनको सिंगल देखती हूँ तो देखो 3, 4 और 2, 3 + 4 + 7, टोटल सबको कितने मिले. अगर मैं बोलती हूँ तो कितने 9 रुपीज मिल गए. सपोज इसे 3 रुपीज दिए, 4 रुपीज दिए, इसको 2 रुपीज दिए, मतलब टोटल कितने 9 रुपीज दिए. लेकिन एक्चुअल में कितने रुपीज दिए सबको, 990 रुपीज. रेशियो में तो 9 दिया है बट एक्चुअल 9 की वैल्यू क्या है, 990 है, मतलब 1 की वैल्यू 110 बन जाती है. तो उन्होंने मुझे पूछा है कि B को कितना मिल रहा है. ये A का था, ये B का था और ये C का था. तो B को कितना है 4. अगर 1 की वैल्यू 110 है तो 4 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, B को कितना मिल जाएगा 440. अगर मुझे A का पूछते तो कितना बनता 330, C का कितना आ जाता 220. इजी क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चंस को मैं बिना देखे डायरेक्टली, मतलब बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते हो. बस मुझे क्या करना है, सबका मैंने देखा, सबको मिलके मुझे 990 रुपीज दिए पता है, लेकिन एक्चुअल में रेशियो में कितना आया है मेरा टोटल 9. अगर 9 इज इक्वल टू 990 है तो 1 की वैल्यू 110, दैट मीन्स B को मिल रहा है 4, दैट इज 440 रुपीज. ओके, इजी क्वेश्चन से हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं. पहले ये क्वेश्चन समझो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. अभी आपके सामने फिर से एक एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है. उसमें वो क्या बोल रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी द रेशियो ऑफ द एंगल्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:4. जो 3 एंगल्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में एबीसी अगर है तो तीनों भी एंगल के जो तीनों एंगल्स 3 एंगल्स होते हैं. तो उन्होंने पूछा डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा. ओके, और उन तीनों का रेशियो क्या है 3, 5 और 4. अब मुझे बताओ, कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसकी टोटल एंगल्स की जो टोटल आती है वो कितना होता है 180. क्योंकि एंगल ए बी और सी अगर मैं बोलती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180. इसका मतलब इन तीनों को जो ये जो प्रोपोर्शन है उसको भी तो उतना ही होना चाहिए 3:5:4. इसकी एडिशन कितनी बन रही है मेरी 5 + 3 8, 8 + 4 12, राइट. 3 + 5 8 + 4 12. अगर 12 की वैल्यू टोटल कितनी है एक्चुअल में 180. इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी वो
और मुझे 1 की भी जरूरत नहीं। देखो क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट, एक्चुअली 1 की। ग्रेटर कौन सा है यहाँ पे 5 और स्मॉलेस्ट कौन सा है 3, तो उन दोनों का मुझे डिफरेंस पूछा है। उन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ जाता है 2। अगर 12 की वैल्यू 180 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसे 2 बनाने के लिए डिवाइड बाय 6 किया, तो इसे भी डिवाइड करने के लिए मुझे 6 से डिवाइड करती हूँ तो कितना बन जाता है ये 30। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। यार मैं क्या कर रही हूँ समझ लो, 12 की वैल्यू 180 थी तो मुझे डिफरेंस पूछा था ग्रेटर और स्मॉलेस्ट का। ग्रेटर और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना है मेरे रेशियो में 2 है, तो अगर 12 इज इक्वल टू 180 है तो 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 30। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। इजी इजी क्वेश्चन है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो आपके सामने इजी क्वेश्चन अभी जो दिख रहा है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स वाज 1:2:3। ओके, कोई एक स्टूडेंट था जिसके 3 सब्जेक्ट्स के मुझे मार्क्स के रेशियो दिया है। द स्कूल डिसाइडेड टू अलो द ग्रेस मार्क्स ऑफ 5% फॉर ईच सब्जेक्ट। फाइंड द न्यू रेशियो। क्या वो उस स्टूडेंट का कुछ रेशियो दिया था तो उन्होंने क्या किया, स्कूल ने इसे डिसाइड किया कि हर एक सब्जेक्ट को 5 मार्क्स के ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। ओके 5% के। तो उन्होंने अभी देखो उनका इनिशियल जो रेशियो था वो क्या आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ओरली आना चाहिए, मुझे ना पेन पेपर की जरूरत है ना किसी की भी जरूरत है। 1:2:3। अब मुझे बताओ जो 5% में दे रही हूँ ग्रेस मार्क वो हर सब्जेक्ट को दे रही हूँ, मतलब तीनों को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटू 5% कुछ भी मल्टीप्लाई करती हूँ कुछ भी तो भी कुछ फर्क पड़ता है। मैं 5 से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 5% मतलब 5% यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ। ओके इतना इंक्रीज कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा रेशियो को मल्टीप्लाई करती हूँ तो नहीं। इसका मतलब रेशियो क्या बन जाएगा 1:2:3, क्योंकि तीनों को भी मैं सेम से ही मल्टीप्लाई करें। अगर किसी को 5% करते, किसी को 10% और थर्ड सब्जेक्ट को 15% तो मेरा अलग आ जाता। यहाँ पे सेम सेम है, इसका मतलब मुझे चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा रेशियो सेम रहेगा। ओके इजी इजी टाइप के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हम एक देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ओके अब जो क्वेश्चन आपके सामने उसमें क्या पूछा है, ₹700 was divided among the 3 persons A, B and C in such a manner that ratio of A's amount to B's amount is 2:3 and ratio of B's amount to C's amount is 4:5 and find the B's share। ओके ये क्वेश्चन मेरे सामने है, तो अब मुझे क्या करना है, 700 रुपीज 3 पर्सन में डिवाइड करने, किस किस में ए बी और सी में, राइट। तो मुझे उनका रेशियो सबसे पहले पता होना चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता है A:B का क्या है 2:3 और B:C का क्या है 4:5। तो मुझे इन तीनों का भी रेशियो पहले सेम करना होगा। तो मैं क्या करूंगी, A, B और C अगर मैं करती हूँ क्या था वो 2, 3 और 4, 5, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, कितना आ जाएगा वो 8, 12 और 15। मतलब इनके जो रेशियोज है वो कितने आ जाएंगे 8, 12 और 15, राइट। अब अगर रेशियोज में ऐड करती हूँ तो देखो इनकी एडिशन कितनी बन जाती है। अगर इसे 8 रुपीज, इसको 12 और इसको 15 रुपीज देती तो एडिशन कितनी बन जाती है 20 + 15 35। टोटल कितने हो गए 35 रुपीज, बट एक्चुअल में कितने मिले 700 रुपीज। तो अगर 35 की वैल्यू 700 तो 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी वो 20। तो अगर 1 की वैल्यू 20 तो मुझे किसका बी का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर कितना बन जाएगा, बी का शेयर बन जाएगा 20 और इंटू 12 है ना बी का शेयर, तो वो कितना बन जाएगा 240 रुपीज। ओके मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई 240 रुपीज। ओके ये टाइप के जो क्वेश्चन है आज हमने बहुत इजीएस्ट टाइप के क्वेश्चन देखे। हम हमारा पार्ट 2 जो होगा उसमें हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और प्रैक्टिस करते रहना और नेक्स्ट वीडियो देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए। Okay, thank you and all the best.